अमेजन का परिचय, धरती का फेफड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एक जर्नी पे निकल रहे हैं। एक जर्नी एक बहुत ही शानदार जगह की तरफ, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हम इसे लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बुलाते हैं? ये इतना बड़ा जंगल कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचता है और बादले में ह्यूमन कीमती ऑक्सीजन देता है। इसकी हेल्थ अर्थ पर हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न एक बहुत ही बड़े स्केल की जगह है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं। इनमें से कई के बारे में तो साइंस को अभी तक पता भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स की। पूरी इंसानियत के लिए एक सच्ची नेचुरल हेरिटेज। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से कहीं बढ़कर है। यह एक कॉम्प्लेक्स जीता जागता सिस्टम है। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत ही क्लोजली। बड़ी सी रिवर और ऊंचे ऊंचे पेड़, नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े और वो हवा जिसमें ये सांस लेते हैं। सदियों से इसी बैलेंस ने लाइफ को जिंदा रखा है, पर अब ये नाजुक सा बैलेंस खतरे में है। कितनी बड़ी जगह है ये, सच में एक अजूबा। अब अमेज़न के साइज के बारे में बात करते हैं। ये लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। ये साउथ अमेरिका के 9 देशों तक फैला हुआ है। ब्राजील में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अमेज़न रिवर खुद में ही एक बहुत बड़ी जायंट है। यह हमारे प्लैनेट की सबसे लंबी नदियों में से एक है और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से यह सबसे बड़ी है। दुनिया के ही ओशंस में बहने वाले सारे फ्रेश वाटर का 5वां हिस्सा इसी नदी से आता है। यह नदी पूरे फॉरेस्ट की जान है। यह जमीन को शेप देती है और अनगिनत जीवों को सपोर्ट करती है। इतना बड़ा साइज मतलब अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी। यहाँ घने ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट्स हैं, फ्लडेड फॉरेस्ट्स हैं, सैवानास हैं और बहुत बड़े वेटलैंड्स हैं। हर एरिया का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। साइंटिस्ट सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का यूज करते हैं। वो मुश्किल और कभी-कभी खतरनाक एक्सपीडिशंस पर जाते हैं। अमेज़न अपने सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से छुपा कर रखता है, लेकिन हमारी नॉलेज की खोज जारी रहनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अमेज़न के यूनिक इनहैबिटेंट्स, यानी यहां के फ्लोरा और फौना को। अर्थ पर जितनी भी नोन स्पीसीज हैं, उनमें से हर 10 में से एक यहीं इसी फॉरेस्ट में रहती है। छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े प्रेडेटर्स तक। सोचो जरा उन वाइब्रेंट कलरफुल मैकाउस के बारे में, या फिर वो इलूसिव जैगुआर जो इस जंगल का असली राजा है, और वो प्लेफुल पिंक रिवर डॉल्फिन्स, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, इतने छोटे लेकिन बहुत डेडली। ऐसा एस्टिमेट है कि यहां लगभग 40,000 प्लांट स्पीसीज ग्रो करती है। इमेजिन करो टावरिंग ट्रीज जो एक डेंस ग्रीन रूफ बनाते हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करना हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉलेज की खोज, साइंटिफिक खुलासे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा जीता जागता लैबोरेटरी है। दुनिया के कोने कोने से साइंटिस्ट्स यहां आते हैं। वो इसकी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक्सपीडिशन में नई डिस्कवरीज होती हैं। यह एक कंटिन्यूअस एक्साइटिंग प्रोसेस है। यहां पर साइंटिफिक स्टडीज करना आसान नहीं है। यहां का टेरेन नेविगेट करने में डिफिकल्ट होता है। यहां के कंडीशन चैलेंजिंग हो सकते हैं। रिसर्चर्स को कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन डिस्कवरी का पैशन उन्हें आगे बढ़ाता है। अब वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग फॉरेस्ट का मैप बनाने में हेल्प करती है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हार्ड टू रीच एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। डीएनए एनालिसिस नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वो सीख रहे हैं कि यह फॉरेस्ट कैसे काम करता है, कैसे यह क्लाइमेट को रेगुलेट करने में रोल निभाता है, कैसे सभी स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। वो सॉइल, पानी और हवा की स्टडी करते हैं। उन्हें नई प्रॉमिसिंग मेडिसिन्स भी मिल रही हैं। इस रिसर्च से हम सबका फायदा हो सकता है। हमें उनकी फाइंडिंग्स पर एक्शन लेना चाहिए। सेक्शन 5, टाइम का सफर। डायनासोर से लेकर आज तक चलो। अब जरा टाइम में पीछे की जर्नी करते हैं, लाखों लाखों साल पहले, वापस डायनासोर्स के उस इनक्रेडिबल जमाने में। क्या आपको पता है कि अमेज़न रीजन बहुत ही एंशिएंट है? वो जमीन जहां आज ये माइटी फॉरेस्ट है, वो उन पुराने जमानों में बेहद ज्यादा डिफरेंट दिखता था। क्रिटेशियस पीरियड के टाइम, बहुत पहले की बात है। ये वो टाइम था जब डायनासोर्स हमारी अर्थ पर रोम करते थे। इस अमेज़न रीजन के कुछ पार्ट्स तब डिफरेंट थे। कुछ एरियाज शायद बहुत ज्यादा ड्राई थे और कुछ पार्ट्स शायद शैलो सीज से कवर्ड थे। टावरिंग एंडीज माउंटेन्स तब तक पूरे फॉर्म नहीं हुए थे। लैंडस्केप में कांस्टेंट एवोल्यूशन चल रहा था।
फॉसिल डिस्कवरीज से हमें बड़े वैल्यूएबल क्लूज मिलते हैं। ये यहाँ की एंशिएंट लाइफ की कंपेलिंग स्टोरीज बताते हैं। डायनासोर्स के अर्थ से वैनिश होने के बाद, यह था लगभग 66 मिलियन साल पहले, मैमल्स डाइवर्सिफाई और फ्लरिश करने लगे। अमेज़न बेसिन अपने मॉडर्न शेप में आने लगा। माइटी एंडीज माउंटेन्स काफी ऊंचे उठ गए। इससे रीजन के वेदर पैटर्न्स में सिग्निफिकेंटली चेंज आया। विशाल अमेज़न रिवर सिस्टम बनना शुरू हो गया। सेक्शन 6, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी डेजर्ट से ग्रीनरी तक। द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेजर्ट टू ग्रीनरी। मानो या ना मानो, ये बहुत फैसिनेटिंग है। अमेज़न के कुछ पार्ट्स पहले बहुत ड्रायर थे। कुछ साइंटिफिक थ्योरीज तो कुछ चौंकाने वाली बात भी सजेस्ट करती हैं कि बड़े बड़े एरियाज कभी डेजर्ट जैसे एरिड थे। ये लाखों साल पहले की बात है। अब इमेजिन करना मुश्किल है ना? ये हरा भरा पैराडाइज, ये वाइब्रेंट जंगल जो कभी शायद बंजर और सूखा था। लेकिन नेचर के अपने ही मिस्टीरियस तरीके होते हैं। इतना ड्रामेटिक, इतना गहरा चेंज किस वजह से हुआ? एक बहुत की फैक्टर था एंडीज का अपलिफ्ट। एंडीज माउंटेन्स शान से ऊंचे उठते हुए ये लाखों साल में हुआ। एंडीज ने एक जाइंट वॉल की तरह काम किया। उन्होंने पैसिफिक ओशन से आने वाली हवाओं को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने वो भी बनाया जिसे रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। इससे अटलांटिक से मॉइस्चर बाहर एच गया। ये मॉइस्चर अमेज़न बेसिन के ऊपर सेटल हो गया। ज्यादा बारिश मतलब ज्यादा प्लांट्स, ज्यादा लाइफ। अमेज़न धीरे धीरे डेंस ह्यूमिड फॉरेस्ट बन गया। सेक्शन 7, फॉरेस्ट के गार्डियंस इंडिजिनस कम्युनिटीज। हजारों सालों से लोग यहां पर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आंचल में रहे हैं। ये हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज, यहां के पहले लोग। उनका फॉरेस्ट के साथ एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फॉरेस्ट उनका प्यारा घर है, उनका पेट भरने वाला। ये उनकी फार्मेसी है, उनके नॉलेज का सोर्स है। वो अमेज़न के असली गार्डियंस हैं। उनकी विजडम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक लेगेसी है। वो नेचर के साथ जीने के सस्टेनेबल तरीके अपनाते हैं। ये कम्युनिटीज सदियों से हार्मनी में रहती आई है। उनका रिवाज है कि वो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। सेक्शन 8, अमेज़न का भविष्य संरक्षण ही समाधान। तो हमने अमेज़न के वंडर्स का सफर किया है। हमने देखा है इसकी इनक्रेडिबल विशालता को, इसकी अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी, इसका एंशिएंट इतिहास। लेकिन इस मैग्निफिसेंट फॉरेस्ट का फ्यूचर क्या है? अमेज़न इस वक्त बहुत सीरियस थ्रेट्स का सामना कर रहा है। कई एरियाज में डिफॉरेस्टेशन तेजी से फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज इसके डेलिकेट पैटर्न्स को बदल रहा है। सिचुएशन वाकई क्रिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं। अब आराम से बैठने का टाइम कब का निकल चुका है। अमेज़न का कंजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने इसके लंग्स ऑफ द अर्थ वाले वाइटल रोल पर बात की है। ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये अनगिनत इरिप्लेसेबल स्पीसीज का घर है। ये लाखों लोगों को एसेंशियल रिसोर्सेज देता है। अमेज़न को खोने के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में महसूस होगा। हम सिंपली ऐसा होने नहीं दे सकते। इस ट्रेजर को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ। अगर हम डिटर्मिनेशन से काम करें तो गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग क्लियर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी। ऐसी पॉलिसीज जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग को रोकें।